Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars Study Platform। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर रेस्पायरेशन बिगिंस इज। बॉडी के उस पार्ट का नेम बताओ जहाँ से रेस्पायरेशन का प्रोसेस, जहाँ से ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए ब्रोंकी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी नसल कैविटी, ऑप्शन डी एल्वियोलाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नसल कैविटी। सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, नसल कैविटी। जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, वो नोज से स्टार्ट होता है, उसके बाद में ब्रोंकी आता है, देन लंग्स आता है और लंग्स के अंदर सबसे लास्ट में एल्वियोलाई आता है। हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होता है एल्वियोलाई। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कहने का मतलब है जो सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जो हमारे सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है, उसमें जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होता है। बिना उसके प्रेजेंस के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हमारा नाइट्रोजन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है तब वो बर्न होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी सेल्स ले लेती हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिश ब्रीथ फ्रॉम विच पार्ट ऑफ दियर बॉडी। मछलियाँ अपने बॉडी के किस पार्ट से ब्रीदिंग करती हैं। ऑप्शन ए गिल्स, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी ट्रैक्यूल्स एंड ऑप्शन डी स्किन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। फिशेस में गिल्स होती हैं और वो गिल्स के हेल्प से रेस्पायरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करती हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स एंड ऑप्शन डी हार्ट। ब्लड वेसल और हार्ट, इन तीनों चीज़ों से तो मिलकर हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा पार्ट नहीं है, वो है ब्रेन। ब्रेन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लाज्मा इनमें से सबसे ज़्यादा किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी ब्लड वेसल्स, डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाटर। राइट आंसर विल बी वाटर। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 90% वाटर से मिलकर बना होता है। इसके अलावा उसमें 7 to 8% प्रोटीन होती है और नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द रेड ब्लड सेल्स ऑफ इज आल्सो नोन एज। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड इज आल्सो नोन एज। हमारे ब्लड का जो आरबीसी होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, या आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी फैगोसाइट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स होता है। और जो सेल्स डेड डिकेइंग मैटर को खाती हैं, डेड डिकेइंग सेल्स को खा लेती हैं, उनको हम कहते हैं फैगोसाइट। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज़ यूज टू लिसन द हार्ट बीट। हार्ट बीट को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन डी हार्ट बीट रीडर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हम यूज़ करते हैं हार्ट बीट को लिसन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ह्यूमन हार्ट में इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट में राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कौन सी ब्लड सेल्स इन्फेक्शन हो जाने पर उसके अगेंस्ट फाइट करती है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अगर हमें कोई बीमारी हो जाए या कहीं भी सेल्स में इन्फेक्शन हो जाए तो डिजीज से फाइट करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रेड कलर ऑफ ब्लड सेल इज ड्यू टू। जो आरबीसी का कलर रेड होता है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी जैंथोफिल, ऑप्शन डी है कैरोटीनॉइड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी आरबीसी का कलर रेड होता है। एंथोसाइनिन, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड ये सारे तो पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जैसे कैरेट जो होता है उसका कलर क्यों होता है तो कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। जैंथोफिल, एंथोसाइनिन ये भी ऐसे ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के कलर्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में और फ्रूट्स वगैरह में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। लंग का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन सी बी कार्डियक मसल, ऑप्शन सी नर्व सेल, ऑप्शन डी हिपैटिक सेल। इसमें क्वेश्चन था कि किडनी का इसमें यहाँ पे लंग की जगह होना चाहिए किडनी। क्वेश्चन होना चाहिए कि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है कार्डियक मसल, ऑप्शन सी है नर्व सेल, ऑप्शन डी है हेपेटिक सेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड नहीं होता बल्कि नेचुरल मेथड होता है। ए कटिंग, बी फ्रैगमेंटेशन, सी ग्राफ्टिंग एंड डी लेयरिंग। तो नॉट एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। आंसर हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन क्योंकि ये नेचुरल मेथड होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग हम खुद से करते हैं, ये आर्टिफिशियल में आता है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है एंड्रोसियम, बी गाइनोसियम, सी कैलिक्स एंड डी करोला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइनोसियम। गाइनोसियम विल बी द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल का पार्ट क्या है या हम कह सकते हैं हाँ हम कहेंगे कि ऐसा इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कार्पेल का पार्ट है। ऑप्शन ये ए है एंथर, ऑप्शन बी है पॉलन ग्रेन, ऑप्शन सी है थैलेमस, ऑप्शन डी है ओवरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओवरी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंथर तो हमारा आंसर हो जाता पॉलन ग्रेन। एंथर का पार्ट पॉलन ग्रेन होता है, कार्पेल का पार्ट ओवरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू सीड। ओवरी, ओव्यूल, थैलेमस, सेपल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। बीज के डिस्पर्सल के लिए बीज अच्छे से चारों तरफ फैल जाए इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी इंसेक्ट, ऑप्शन डी ऑल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल क्योंकि सीड के डिस्पर्सल के लिए हमें विंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, इंसेक्ट भी चाहिए। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके से सीड का डिस्पर्सल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी ऑल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। मीटर, किलोमीटर ये तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कूलॉम्ब, ऑप्शन डी एम्पियर। तो करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। लेकिन अगर बात होती कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है तो हम आंसर हमारा हो जाता है वोल्ट मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिवाइस यूज्ड फॉर चेकिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी इंसुलेटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंपास। कंपास का यूज मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? ए ऑप्शन है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट एंड डी है मीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। कूलाम तो चार्ज का यूनिट होता है, वोल्ट ये तो वोल्टेज का होता है और विभवांतर का होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस का। डी मीटर, मीटर तो लेंथ का होता है। तो बचा क्या कूलाम, बचा क्या एम्पियर। एम्पियर जो है वो करंट का एसआई यूनिट होता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।